जिसको जो भी मुझसे हेल्प चाहिए, दवाई की हेल्प चाहिए, किसी तरह की कोई मदद चाहिए, वो सारी मदद मिलेगी। अगर कोई काम करना चाहता है, जैसे उसे कोई फीड के बारे में बताया जाएगा, फीड को कैसे मैनेज करना वो भी बताया जाएगा, कम से कम खर्च में कैसे मुर्गी पाली जाती है वो देंगे जी, फ्री में सलाह देंगे। और चिक्स कहीं से ले सकता है, कहीं से भी चिक्स ले सकता है, कहीं से कुछ भी ले सकता है, हम सलाह फ्री में देंगे। जरूरी नहीं है कि वो हमसे ही चिक्स, अगर वो काम करना चाहता है तो हम उसे बिल्कुल मुफ्त सलाह देंगे, पूरी सपोर्ट और पूरा सपोर्ट करेंगे। जहाँ भी उसे सपोर्ट की जरूरत होगी वो सपोर्ट देंगे जी। बाकी किसी को ये कहे कि भाई चिक्स मैं वहां से ले लूं या उसने कहाँ से चिक्स लिया, कहीं से भी चिक्स ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो काम करना चाहता है, जुड़े मेरे साथ और मैं उसको सहयोग करूं। कितना स्पेस, कितने बाई कितने का स्पेस होना चाहिए? अगर मान लीजिए आप 100 मुर्गी पालते हैं तो 100 मुर्गी पालने के लिए 200 स्क्वायर फीट जगह बहुत जरूरी है जी। और यदि कोई एक मुर्गी के लिए 2 फीट जगह चाहिए पालने के लिए जी सर। तो नमस्कार सर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर पहले तो अपना एक परिचय दीजिए हमारे किसान भाइयों को। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और विलेज गकोल जिला मेरठ का निवासी हूँ और पिछले 5 सालों से ये पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा हूँ। तो सर अपना जो आपने पोल्ट्री फार्म किया हुआ है सर, कौन कौन सी ब्रीड है सर आपके पास? मेरे पास सोनाली है, FFG है, कड़कनाथ है। तो सर जब आपने फार्म अपना स्टार्ट किया तो कितने बर्ड से, यानी कि कितनी मुर्गियों से अपना फार्म स्टार्ट किया? 500 बर्ड से। 500 से। तो जब आप कड़कनाथ कितनी बर्ड्स लेकर आए थे सर, कितनी डबल FG लेकर आए थे, ये बताइए। डबल FG तो मैं लेता रहता हूँ, बट कड़कनाथ की शुरू में तो मैं कड़कनाथ की और असील की बीड्स लेके आया था जी। उसके बाद जो चीज़ों को मुझे पता चलता रहा, जिससे मैं आगे बढ़ता रहा जी, वो चीज़ें मैं पालनी शुरू कर दी। ठीक। तो सर जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपका इतना बड़ा फार्म है, देखिए किसान भाइयों। तो आपकी जो जगह है, जगह क्या कितनी जगह सर ये आपने? ये 1 एकड़ जगह है। 1 एकड़। तो आपके स्ट्रक्चर की बात की जाए, आपने जो अपना सर स्ट्रक्चर बनाया है वो सर कितनी कैपेसिटी का सर आपका फार्म है? ये मेरा जो है 4500 कैपेसिटी का फार्म। 4500 कैपेसिटी का। इससे ज़्यादा आपने फ्री रेंज जगह भी रखी हुई है? फ्री रेंज जगह भी रखी हुई है। देखिए किसान भाई, हाँ भी मैं दिखा भी पा रहा हूँ, काफ़ी यानी कि जगह बहुत ही, और आपकी नज़र भी जा रही है काफ़ी दूर तक, फ्री रेंज है सर। तो सर एक बात बताइए हमारे किसान भाइयों को, जैसा कोई हमारा नया फार्मर है, पोल्ट्री फार्म करना चाहता है, तो कम से कम कितने बर्ड से अपना फार्म स्टार्ट करें? तो कम से कम बर्ड्स रखे जो उसका बजट में आ जाए, जिससे उनका खाना दाना सब आराम से दे सके। कई बार क्या होता है, बहुत सारे किसान लोग क्या करते हैं कि भाई ठीक है 500, 1000, 4000, 5000 बर्ड्स रख ली, फिर उसको जो है मेंटेन नहीं कर पाते। तो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। शुरू में स्टार्टिंग में 100 बर्ड से स्टार्ट करें या 200 बर्ड से स्टार्ट करें, ताकि किसान भाई आराम से उसके बारे में जान सके, आराम से उसको खिला सके, आराम से उसका जो है मैनेजमेंट कर सके जी। तो तभी वो सक्सेस होगा जी। तो सर आप जैसे अब कड़कनाथ आपने पाला हुआ है, डबल FG भी है सर आपके पास, तो आप अंडा जो सेल करते हो सर, तो अंडा भी सेल करते हो या बर्ड्स वगैरह सब सेल करते हो ना? मेरे पास सब कुछ सेल होता है। मैं चिक्स भी सेल करता हूँ, खाने के लिए अंडा भी सेल करता हूँ, मीट भी सेल करता हूँ, मतलब लाइव बर्ड्स से सेल करता हूँ, मुर्गे सेल करता हूँ जी सर। मतलब मैं सभी कुछ सेल करता हूँ। अगर किसी को चिक्स चाहिए तो चिक्स भी दूंगा, किसी को अंडा चाहिए, खाने के लिए अंडा चाहिए तो खाने के लिए अंडा भी मिलेगा जी सर। मतलब वो जैसा जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वैसे ही हम जो है यहाँ तैयार कर देते हैं जी। तो सर एक बात और जानना चाह रहा हूँ मैं, हमारे जैसे कोई डबल FG आपने ब्रीड पाली हुई है, तो कितने दिन बाद सर वो अंडा देने लगती है सर? तो 20 हफ्ते के बाद अंडा देना शुरू करती है जी। कड़कनाथ भी 20 हफ्ते के बाद अंडा देना शुरू करती है सर। जैसे 20 हफ्तों के बाद आपने बताया अंडा देने, तो 20 हफ्ते तक सर इसका फीड की कॉस्ट क्या आ जाती है सर? देखो एक मुर्गी कॉस्टिंग जो है आज की डेट में, जैसे फीड बहुत महंगा हो रहा है, अनाज महंगा हो रहा है, मक्का महंगा हो रही है, तो मैं फ्री रेंज में पाल रहा हूँ जी। मेरी तो 300 साढ़े 300 रुपये में तैयार हो जाती है, 400 रुपये एंड ऑफ होती है जी। वैसे अगर फीड पे रखे, परमानेंटली फीड पे रखे, तो 600 साढ़े 600 रुपये में बर्ड्स तैयार होगी अंडा देने के लिए जी। और डबल FG की बात की जाए, डबल FG सर कितने दिन में तैयार हो जाता है अंडा देने के? 20 हफ्ते। वो भी 20 हफ्ते बाद। जितना भी ब्रीड्स इस टाइप की ब्रीड्स हैं, डबल FG की ब्रीड्स है या फिर कड़कनाथ की ब्रीड्स है या देसी की कोई भी ब्रीड्स आप ले लो, तो वो 20 हफ्ते के बाद ही 20-21 हफ्ते में, 22 हफ्ते में अंडा देना शुरू करती है। तो सर एक बात और बताइए हमारे किसान भाइयों को, जैसे कोई नया फार्मर है, कोई छोटे लेवल से अपना फार्म स्टार्ट करना चाहता है, तो कौन सी ब्रीड से सर अपना फार्म स्टार्ट करें? देखो ऐसा है, डिपेंड करेगा। मेरे हिसाब से तो डबल FG से अच्छी कोई ब्रीड मुझे लगी नहीं है जी। और उसके साथ साथ जो है डबल FG के साथ जो है बहुत सारी ब्रीड्स आती हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं।
तो उनसे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर बीमारी की रेशो की बात की जाए तो कौन कौन सी इनमें बीमारी आती है? एक बार हमारे किसान बीमारी तो क्या आ जाए कोई पता नहीं है, उसके लिए कह नहीं सकते कि कब कौन सी बीमारी आ जाए या कब कहाँ क्या आ जाए, कोई भरोसा नहीं है कि उसके लिए कौन सी बीमारी आती है कौन सी नहीं आती है, वो तो जब आती है जब पता लगता है जी। तो इनकी रोकथाम के लिए पहले बायोसिक्योरिटी के लिए क्या किन किन चीज़ों का सर ध्यान रखना चाहिए? जो वैक्सीन है IBDLS होता है, ये वैक्सीन आप जो है लगाएं, तो और जितनी भी वैक्सीन है वैक्सीन कंप्लीट करते रहें, बीच बीच में देखो साफ सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता जी सर। कितने दिन बाद सर वैक्सीन रिपीट करनी चाहिए सर? वो तो शेड्यूल है उसका, जो है 7 डेज की है, 14 दिन की है, 21 दिन की है, 41 दिन की है, वो उसी हिसाब से जो शेड्यूल बना हुआ है उसी शेड्यूल से करें जो साइंटिस्टों ने बनाया। एक बार अपने फार्म की एक बार विजिट करवाइए हमारे किसान भैया को। आ जाओ। तो ये मेन एंट्री गेट है। मेन एंट्री गेट है, ये हमारा फ्री रेंज है। ये आपका सर फ्री रेंज है। और देखिए किसान भैया इधर भी, इधर क्या लगाया हुआ सर आपने? ये पालक लगाया हुआ है। ये पालक लगाया अच्छा, हुआ ये है। पालक लगा हुआ है। तो सबसे पहले में जो आपका ये वाला सेटअप है सर, इसका साइज जानना चाहता हूँ हमारे किसान भाइयों से। चलो अंदर चलते हैं। ये साइज जो है, इसका साइज है 20 बाई 50। 20 बाई 50 का है जी। इसका साइज 20 बाई 50 का, एक और 20 बाई 50 का है जी। उसके बाद जो है 20 बाई 100 है। 20 बाई 100 का है। तो सर जैसे 20 बाई 50 का आपका सेट है, पहले तो आपने जो स्ट्रक्चर बनाया था सर, आपका स्ट्रक्चर में कितने रुपए का खर्चा आया था? वैसे स्ट्रक्चर तो 4-4.5 लाख रुपए स्ट्रक्चर में लग गए मेरे। जी जी। और बाउंड्री वाल में 3.5-4 लाख रुपए, बाकी मेरे पास जो इस समय 3,500 बर्ड्स तैयार है जी जी, तो उसका खर्चा अलग है, फीड का खर्चा अलग है। जी जी जी। जैसे आपने इसमें पार्टीशन लिए हुए है, देखिए जाली लगाई हुई है किसान भाइयों, तो ये क्या इसमें आपने यानी कि वैसे ये जो है मुर्गे अलग किए हुए हैं। आपने मेल, हमें मेल अलग है और फीमेल अलग है क्योंकि अगर हमें क्रॉस कराना होता है, किसी को चिक्स देना होता है, तो हम मेल इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो फिर अदरवाइज हमारा जो है सब फ्री रेंज में मुर्गियाँ चुगती रहती हैं, अंडा खाने का काम आ जाएगा जी, बाहर फ्री रेंज में रहती हैं जी। सर जैसे आपने अपना स्ट्रक्चर बनाया था, आपकी जो टॉप की हाइट कितनी है सर? इसकी हाइट जो है 7.5 फीट है। 7.5 फुट ये है, और ये कितने फुट है? 6.5 फीट। 6.5 फुट ये है, यानी कि 1 फुट का आपने ढलान लिया हुआ है। सर मैं देख पा रहा हूँ आपका जो फीडर है, ड्रिंकल है, इनका एक बार साइज बताइए। अपने जो जमीन से, ये मेरा ऑटोमेटिक है, जमीन से इनका फीडर ड्रिंकर का कोई वो नहीं, एज पर बर्ड्स जो है उठाया जाता है कि बर्ड्स का मुंह आराम से खाने में जा सके, बहुत ज़्यादा एकदम हम उठा सकते हैं या बहुत ज़्यादा नीचे कर सकते हैं। अब जैसे ये मुर्गे वाले में है कि ये पानी गिराए ना, इनको थोड़ा सा ऊपर उठा दिया तो इनकी गर्दन आराम से पानी पी सकती है जी जी, समझ रहे हो, फीड नीचे होके खा सकते हैं जी। तो ये कोई वो नहीं है सर। जैसे कोई पोल्ट्री फार्म कर रहा है किसान, किन किन चीज़ों का सर ध्यान रखना चाहिए ना? जैसे आपने सबसे बड़ी मेन चीज़ है क्लीनिंग। जैसे अभी मेरे यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल बरूदा, बिल्कुल सूखा है, साफ सुथरा है जी, है तो मतलब ये है कि गीला नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, उसमें बीच बीच में सफाई होती रहनी चाहिए बिल्कुल, तो बर्ड भी स्वस्थ रहेगी और आपका जो है फार्म भी अच्छा रहेगा जी। ये किसान भाई सामने डबल FG है और ये सोनाली है। तो सर सोनाली और डबल FG में सबसे ज्यादा जो अंडा देती है वो सोनाली देती है। साल में सर कितने दिन अंडा देती है सर वो? ये 240 से 280 अंडे तक सोनाली बर्ड्स देती है जी जी। और वेट की बात की जाए, वेट सबसे ज्यादा डबल FG या सोनाली में कौन से में? डबल FG तो पहुंच जाती है 3-3.5 किलो पे जी जी, और ये जो है 1600-1700 ग्राम की बर्ड्स होती है जी जी सोनाली की। इसका खर्चा भी कम है जी जी, डबल FG का खर्चा भी ज़्यादा है जी जी। तो डबल FG का हमारा सिस्टम ये है कि हम जब तक अंडा लेते हैं उसके बाद जो है ये सेल हो जाती है और अच्छा बेनिफिट्स देके जाती है। सर सेल की बात कर रहे हो जैसे आप, तो मार्केट इनकी सर मार्केट कहाँ है? जैसे कोई मार्केट बनानी पड़ती है, कोई फिक्स मार्केट नहीं है जी। कोई किसान भाई ये कहे जी फिक्स मार्केट है या कहीं भी, डबल FG का और मुर्गी का या मुर्गे का या देसी मुर्गे का कोई फिक्स मार्केट नहीं है बॉलर की तरह जी। और ये मार्केट बनाना पड़ेगा, और जब आप खुद से मार्केट बनाओगे तो बेच पाओगे जी जी। FG या सोनाली से करना चाहता है
तो वो हमें उन्हें चिक्स दे देंगे। और सोनाली सर के जैसे चिक्स आपके हैं। पास चिक्स अवेलेबल हो जाएगा ना सर? हाँ, मेरे पास सोनाली का चिक्स अवेलेबल हो जाएगा, कड़कनाथ का चिक्स अवेलेबल हो जाएगा, एफएफजी का चिक्स अवेलेबल हो जी जाएगा। जिसको जो भी मुझसे हेल्प चाहिए, दवाई की हेल्प चाहिए, किसी तरह की कोई मदद चाहिए, वो सारी मदद मिलेंगी। और जी अगर मान लीजिए कोई चीज़ें, किसी डॉक्टर का नंबर चाहिए, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है, वो मिलेगा। पूरी मदद मिलेगी। अगर कोई पूरी काम करना चाहता है, जैसे उसे कोई फीड ने के बारे में बताया जाएगा, फीड को कैसे मैनेज करना है वो भी बताया जाएगा, कम से कम खर्च में कैसे मुर्गी पाली जाती है वो भी बताया जाएगा। जी, तो जैसे कोई नया किसान है, आपसे सलाह लेकर अपना पोल्ट्री फार्म कर सकता है आप यदि हाँ फ्री विजिट में सलाह देंगे जी, फ्री में सलाह देंगे। और चिक्स कहीं से ले सकता है, कहीं से भी चिक्स ले सकता है, कहीं से कुछ भी ले सकता है, हम सलाह फ्री में देंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो हमसे ही चिक्स खरीदे। जी, जी, आपसे ही खरीदे। ठीक है, बट अगर वो काम करना चाहता है तो हम उसे बिल्कुल मुफ्त सलाह देंगे पूरी और सपोर्ट करोगे सर? पूरा सपोर्ट करेंगे। जी, जहाँ भी उसे सपोर्ट की ज़रूरत होगी वो सपोर्ट देंगे। जी, बाकी किसी को ये कहे कि भाई चिक्स मैं वहाँ से ले लूँ या उसने कहाँ से चिक्स लिया, कहीं से भी चिक्स ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जी, काम जी। करना चाहता है, जुड़े मेरे साथ और मैं उसको सहयोग करूँगा। जी, तो इसमें सर चिक्स का प्राइस क्या होगा सर? देखिए, चिक्स का प्राइस एज पर कम मार्केट, कम बढ़ती होता रहता है। अच्छा। ज़रूरी नहीं है कि आज का जो है एफएफजी का रेट अलग है, कल का अलग है। वो डिपेंड करता है कि क्या हो सकता है। तो कुछ लोग कहते हैं जी 10 दिन का चाहिए, 20 दिन का चाहिए, तो भाई ऐसे तो नहीं होता। वन डे का अलग रेट है। अब बॉयलर का जैसे ऊपर नीचे होता रहता है, वैसे ही हर टाइम के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता रहता जी, है। तो सर कोई हमारा किसान भाई है, जैसे मैं आपका देख रहा हूँ, आपका तो काफ़ी बड़ा सेटअप है इसमें, क्योंकि 3000 का है ना जी? 3000 3000 बर्ड्स रेडी है, 4000 का है। 4000 कैपेसिटी का आपका इतना बड़ा फार्म है सर। तो जैसे कोई नया किसान है, तो जैसे 100 आपने बताया 100 मुर्गियों से या 100 बर्ड से अपना फार्म स्टार्ट कर सकता है। तो स्ट्रक्चर में सर वो कितने रुपए का खर्चा करेगा? देखो, वो डिपेंड करेगा कि उसकी कैपेसिटी क्या है और कहाँ से जी। शुरू करना चाहता है। ज़रूरी नहीं है कि वो इस टाइप का स्ट्रक्चर ही बनाए। जी सर। वो छप्पर भी डाल सकता है, जी, वो बाँस खड़े करके भी छप्पर डाल के बना सकता है। जी, जी, कुछ भी कर सकता है, मतलब वो छोटा सा एक हट बना सकता है, जी। 50 मुर्गी पाल सकता है, बैकयार्ड फार्मिंग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप 100 मुर्गी पालते हैं तो 100 मुर्गी पालने के लिए 200 स्क्वायर फीट जगह बहुत जरूरी है। जी, और यदि कोई एक मुर्गी के लिए 2 फीट जगह चाहिए पालने के लिए। जी सर, ये इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि लेकिन कितनी आपने एक 500 मुर्गी को पालनी है, 200 पालनी है, तो वो आइडिया हो जाएगा सर हाँ, इसका। हाँ, हाँ। जी, ठीक है। आता है। तो मेरा एक नंबर है, आप मेरा मोबाइल पे 24 घंटे कोई भी कॉल कर सकते हैं। मतलब 24 घंटे मतलब ये है कि सुबह लेके 8 बजे से और रात के 8 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। क्योंकि वैसे नंबर 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन रात को सोते वक्त मुझे कोई परेशान ना करें। जी, सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक मुझे कॉल करें। मेरा नंबर है 9717849907। जी। आप मुझे कॉल कर सर सकते एक बार हैं। और पता और बता दीजिए हमारे किसान भाइयों को जो डायरेक्ट आके संपर्क कर सके मेरा सर विंग्स आपको। पोल्ट्री फार्म है और विलेज गगोल है, परतापुर मेरठ के पास है। और परतापुर मेरठ में, सॉरी, जी, जी, परतापुर में। विलेज विंग्स पोल्ट्री फार्म, विलेज गगोल, परतापुर मेरठ। जी सर। आप आ सकते हैं, आके सलाह ले सकते हैं, आप समझ सकते हैं मेरे से। और मुझे कभी भी कॉल करके कुछ भी सलाह ले सकते हैं 9717849907 पर। जी सर, धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।